माँ तू लक्ष्मी करो कृपा तू करो हृदय में वास मनोकामना पूर्ण कर मेरी पूर्व हो मेरी मन के आस। जय माता रानी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि धनतेरस कब है। 22 अक्टूबर या फिर 23 अक्टूबर को 2022 में। तो जाने सही तिथि पूजा एवं खरीदारी का सबसे अच्छे मुहूर्त और आप धनतेरस में ऐसा क्या खरीदे जिससे माता लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बरसती रहे। और कुछ सामान ऐसे हैं जिसे खरीदने से हमें बचने चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। जो ऐसा क्या सामान है जिसे हमें नहीं खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊंगी। धनतेरस को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होने के कारण दीपावली को 25 अक्टूबर के बजाय 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन माना जाता है कि धनतेरस की तिथि भी बदली जाएगी, लेकिन धनतेरस से ही दिवाली का उत्सव का शुरुआत होता है। धनतेरस के दिन ही सोना चांदी बर्तन और कपड़े खरीदते हैं। इसी के साथ ही इस दिन यमदेव चित्रगुप्त और भगवान धन्वंतरी देव की पूजा भी होती है। इस दिन घर में 13 दिए जलाना शुभ होता है। तो धनतेरस का पर्व हम कब मनाए। इस बार 22 तारीख शनिवार को द्वादशी तिथि 6:02 तक रहेगी, शाम 6:02 तक। इसके बाद त्रोदशी तिथि का प्रारंभ होगा। त्रोदशी अगले दिन यानी 23 अक्टूबर शाम 6:03 तक रहेगी। तो उदया तिथि के मान से 23 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाना उचित है। अगर आपके पास समय नहीं है तो धनतेरस का दिन आप शनिवार को भी अगर आप चाहे तो 6:02 के बाद खरीदारी कर सकते हैं। और खरीद का वैसे सबसे अच्छा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है। सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:46 तक इस मुहूर्त में पूजा और खरीदारी आप दोनों कर सकते हैं। 23 अक्टूबर को धनतेरस का शुभ मुहूर्त है। धनतेरस पूजा का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त शाम 5:44 से 6:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:46 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा और खरीदारी आप कर सकते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:18 से 3:05 तक रहेगा। इस मुहूर्त में अभी आप खरीदारी कर सकते हैं। और सर्व सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। अमृत सिद्धि योग दोपहर 2:34 से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह 6:35 तक रहेगा। तो आप अपने सुविधा अनुसार धनतेरस की खरीदारी करिए और भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी और माता धन्वंतरी की पूजा आराधना इस दिन से शुरू करिए। धनतेरस के दिन माता धन्वंतरी, लक्ष्मी, कुबेर, यम और श्री गणेश जी की पूजा होती है। साथ ही गाय की पूजा करें और उसे हरा चारा अवश्य खिलाएं। धनतेरस के दिन आप वैसे तो सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व है। इस दिन हम सभी लोग बर्तन और गहने खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बर्तन और गहने खरीदने से आपके घर में अनेकों प्रकार की खुशियाँ और सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा धन की भी वृद्धि होती है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ कुबेर और माता धन्वंतरी भगवान की पूजा भी की जाती है। धनतेरस के दिन हम सभी लोग कुछ न कुछ चीज़ें जरूर खरीदते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कुछ विशेष चीज़ खरीदने की परंपरा है। अगर आप इन चीज़ों को खरीदते हैं तो इसका अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कौन सी चीज़ें हैं कि धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को पूरा अवश्य
अवश्य देखें। धनतेरस के दिन सोना चांदी का खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप सोना चांदी इस दिन भगवान धनवंतरी के ऊपर अर्पित करेंगे तो आप के घर में धन की वृद्धि होगी, क्योंकि समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अपने हाथ में सोने की कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिसके बाद से परंपरा बनी कि अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदेगा तो उसके घर में धन की वृद्धि होगी। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू के द्वारा आपके घर में जितने भी विपदा और तकलीफ है उससे आपको निवारण होगा, क्योंकि झाड़ू को घर में लगाने से आपके घर के सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और घर में सुख शांति आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धनतेरस के दिन पीतल खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पीतल का बर्तन या फिर माता लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक होता है। इसीलिए पीतल का बर्तन या फिर पीतल का दिया ही आप खरीद लीजिए। धनतेरस के दिन ये खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन आप धनिया का खरीदारी करें और पीली कौड़ी का, अगर पीली कौड़ी नहीं हो तो सफ़ेद कौड़ी को ही हल्दी से पीला कर दीजिए और माता लक्ष्मी की पूजा इससे कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस पर ऐसा क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो धनतेरस पर स्टील या फिर प्लास्टिक की चीज़ें आप भूल कर भी ना खरीदें। धनतेरस के दिन लोहा और एल्युमिनियम की कोई भी चीज़ें ना खरीदें। धनतेरस के शुभ अवसर पर आप कांच की वस्तुएं नहीं खरीदें और कांच की वस्तुएं को बिल्कुल भी नहीं खरीदें। काली रंग की कोई भी वस्तु धनतेरस पर नहीं खरीदें और नुकीली और धारदार वस्तुएं तो आप भूल कर भी धनतेरस पर नहीं खरीदें। धनतेरस के दिन अगर आप बर्तन खरीदना चाहते हैं तो आप पीतल के खरीदें। धनतेरस के दिन कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन आप भूल कर भी नहीं खरीदें। इसमें राहु का वास होता है और जहाँ पर राहु वास करता है वहाँ पर माता लक्ष्मी वास नहीं करती है। धनतेरस के दिन कैंची, चाकू, सुई, किसी भी तरह की नुकीली वस्तुएं आप बिल्कुल नहीं खरीदें। इससे घर में यह कलेश का कारण होता है और जहाँ अशांति रहती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास भूल कर भी नहीं होता है। और लोहे का संबंध शनि से माना गया है, इसीलिए धनतेरस के दिन लोहे से जुड़ी कोई वस्तु ना खरीदें। इससे आपके घर में आर्थिक हानि हो सकती है। एल्युमिनियम से जुड़ी कोई चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। एल्युमिनियम का संबंध भी राहु से माना गया है। राहु से जुड़ी चीज़ें खरीदने से घर में दरिद्रता आती है, इन्हें खरीदने से बचे। धनतेरस के दिन प्लास्टिक से बनी कोई भी चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। प्लास्टिक का सामान से घर में बरकत नहीं आती है, इसीलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। और काले रंग के चीज़ें धनतेरस के दिन बिल्कुल नहीं खरीदे। काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है, इसीलिए धनतेरस के दिन यदि आप अगर कोई बर्तन खरीदते हैं और बर्तन खरीद कर घर लाने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रहे उसे घर खाली ना लाए। खाली बर्तन लाना अशुभ माना जाता है। आप चाहे तो कुछ फल या फिर कुछ अनाज या फिर कुछ मिठाइयाँ कुछ भी खरीद कर या फिर 1 रुपये ही उसमें डाल करके बर्तन में लाए, यह अति शुभ माना जाता है। धनतेरस पर में आप ये छोटी छोटी उपाय करके अपने घर में माता लक्ष्मी और कुबेर की कृपा, श्री गणेश और धनवंतरी की कृपा पाना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे उपाय अवश्य करिए और शुभ मुहूर्त पर घर में पूजा और अर्चना करिए। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहेगी। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फैमिली और फ्रेंड के साथ ही से शेयर जरूर करिए। कमेंट में माता रानी का जयकारा जरूर लगाइए। हर हर महादेव।